आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं कुकिंग की दुनिया का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक, रेस्टोरेंट जैसा पनीर बटर मसाला घर पर कैसे बनाएं। ताजे मखमली पनीर और मसालों के सही बैलेंस के साथ वो रेस्टोरेंट वाली रिचनेस अपनी ही रसोई में पाना एकदम मुमकिन है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब अक्सर मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या घर पर फटाफट बनी कोई रेसिपी वाकई रेस्टोरेंट वाले उस गाढ़े और जबरदस्त पनीर बटर मसाले को टक्कर दे सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल 100% हाँ। बेहतरीन स्वाद के लिए किचन में घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही चीजों के तालमेल और पकाने की सही तकनीक की जरूरत होती है। तो आइए आते हैं अपने पहले चरण पर, रिच बेस तैयार करना। बस इतना जान लीजिए कि किसी भी शानदार ग्रेवी की असली जान उसका ये बेस ही होता है। शुरुआत करते हैं एक पैन में थोड़े से तेल के साथ। इसमें जाएंगे स्लाइस किए हुए प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सूखी लाल मिर्च। और हाँ, रेस्टोरेंट वाले उस सिल्की टेक्सचर का सीक्रेट क्या है पता है? काजू और मगज के बीज। अगर मगज के बीज नहीं है तो कोई बात नहीं, छिले हुए बादाम भी बिल्कुल वही काम करेंगे। खुशबू के लिए इसमें काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची और दालचीनी जैसे खड़े मसाले भी डाले जाते हैं। अब बारी आती है फ्लेवर्स को बैलेंस करने की। पैन में जाएगा 1 चम्मच शक्कर, थोड़ा सा नमक और बिल्कुल जरा सा पानी। शक्कर टमाटर के खट्टेपन को एकदम सही तरह से काटती है और नमक से सब्जियां जल्दी गल जाती हैं। पानी डालने से ये सारी चीजें आपस में मिलकर अच्छी तरह स्टीम हो पाती हैं, वो भी बिना जले। जैसे ही टमाटर के छिलके अलग होने लगे, समझ जाइए बेस पक चुका है। गैस तुरंत बंद कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर सेफ्टी के लिए एक बहुत जरूरी टिप है। इस मिक्सचर को पीसने से पहले पूरी तरह ठंडा होने देना है। गरम गरम पीसने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाप से मिक्सचर का ढक्कन झटके से खुल सकता है और जलने का भारी खतरा रहता है। एकदम ठंडा होने के बाद ही इसे पीसकर एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। चलिए अब बढ़ते हैं चरण 2 की तरफ, मसाले और पनीर को भूनना। कुकिंग का एक बहुत ही क्लासिक नियम है जो इस स्टेप में काम आता है। कढ़ाई में सिर्फ बटर नहीं, बल्कि तेल और बटर दोनों डाले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ बटर डाला जाए तो वो तेज आंच पर तुरंत जलकर कड़वा हो जाएगा। थोड़ा सा तेल मिलाने से बटर जलता नहीं है और उसका पूरा रिच फ्लेवर ग्रेवी में बरकरार रहता है। जैसे ही तेल और बटर गर्म हो, उसमें सीधे हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है। चिकनाई में सीधे सूखे मसाले डालने से उनका रंग एकदम निखर कर आता है। खास तौर पर कश्मीरी लाल मिर्च, जो बिना तीखापन बढ़ाए हमारी ग्रेवी को वो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला चमकदार लाल रंग देगी। मसाले हल्के से भुन जाएं तो इसी मसालेदार तेल में पनीर के टुकड़े फ्राई किए जाते हैं। पनीर चुनते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो एकदम ताज़ा और मलाई पनीर हो, ताकि डिश रूखी ना लगे। पनीर ना बिल्कुल एक स्पंज की तरह होता है। जब उसे इस बटर और मसाले वाले तेल में भुना जाता है तो वो सारे फ्लेवर्स को अपने अंदर तक सोख लेता है। पनीर अच्छे से फ्राई होने के बाद अब वक्त है काजू और टमाटर वाले उस स्मूथ पेस्ट को कढ़ाई में मिलाने का। जैसे ही यह पेस्ट पनीर के साथ मिलता है, ग्रेवी का टेक्सचर एकदम सिल्की और मखमली होने लगता है। बिल्कुल इसी मोमेंट पर डिश असली पनीर बटर मसाला का रूप लेना शुरू कर देती है। और अब आते हैं सबसे सुकून भरे तीसरे चरण पर, परफेक्शन तक धीमी आंच पर पकाना। ग्रेवी को सही गाढ़ापन देने के लिए इसमें थोड़ा पानी डाला जाता है। फिर पैन को ढककर इसे बिल्कुल धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखिए, कुकिंग में थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। इस धीमी आंच पर ही सारे फ्लेवर्स आपस में घुलते मिलते हैं और डिश में वो असली गहराई आती है। भारतीय कुकिंग में खाना परफेक्टली पकने की सबसे बड़ी निशानी क्या है? मसालों में तेल छूट जाना। जब किनारों से तेल अलग होकर सतह पर तैरने लगे तो इसका मतलब है कि मसालों का सारा कच्चापन दूर हो गया है और डिश एकदम परफेक्शन के लेवल पर पहुंच चुकी है। डिश पक चुकी है, बस वो रेस्टोरेंट वाला लास्ट मैजिक टच बाकी है। इसमें जाएगी थोड़ी सी कसूरी मेथी और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया। कसूरी मेथी से डिश में एक हल्की सी मिठास और लाजवाब खुशबू आ जाती है। बस अपना मखमली पनीर बटर मसाला तैयार है। गर्मा गर्म बटर नान, गार्लिक रोटी या फिर खिले खिले जीरा राइस के साथ इसे सर्व करने पर इसका मज़ा 2 गुना हो जाता है। तो देखा, सही तकनीक और सही सामग्री हो तो घर की रसोई में भी कुछ ही मिनटों में कोई मास्टरपीस तैयार करना कितना आसान है। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि जिन सीक्रेट स्वादों के लिए अक्सर इतने पैसे खर्च किए जाते हैं, वे बस एक आम मसालादानी और थोड़ी सी समझ में ही छिपे होते हैं।
अगली बार जब कोई नई डिश ट्राई करें तो ज़रा सोचिएगा, क्या उसका रहस्य भी इतना ही सिंपल होगा। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।